हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी क्लासेस। माय नेम इज प्रमोद और आज एपी क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 7th मोशन। बेसिकली एक चैप्टर केमिस्ट्री का हम कवर कर चुके हैं और दूसरा चैप्टर जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है वो हम कवर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 मोशन हमने थ्योरी पूरी पढ़ ली है, इनटेक्स्ट क्वेश्चन सारे कर लिए है ना, वो सारे हो गए थे। आज एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करेंगे और फटाफट इनको खत्म करते हैं, जिससे चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास से अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। अगली कक्षा में आपका टेस्ट हो सकता है भाई, अब कभी भी टेस्ट हो सकता है। ये तो रूल है ही, अपना चैप्टर खत्म होने के बाद कभी भी टेस्ट हो सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड। मे बी नेक्स्ट क्लास में हो, मे बी उससे नेक्स्ट क्लास में हो, डोंट नो। तो स्टार्ट करते हैं, पहले सवाल की तरफ देखते हैं। पहला सवाल कहते हैं कि एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। क्या मीनिंग है? सर्कुलर ट्रैक है और डायमीटर दे रखा है 200, मतलब रेडियस कितनी होगी इसकी? रेडियस होगी सर इसकी 100 मीटर, ठीक है। और ये 40 सेकंड में, 40 सेकंड में टाइम दे रखे, एक बार 40 सेकंड, पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर देता है ये 40 सेकंड के अंदर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड, है ना। 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड में कितने सेकंड हो गए? तो टोटल टाइम जिसके लिए ये भागेगा, टोटल टाइम कितना है? 2 इंटू 60 प्लस 20, 120 प्लस 20, 140 सेकंड। इतनी बात समझ आती है? अब 40 सेकंड में, मान लो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 40 सेकंड में घूम के यहीं पे आ गया, है ना। अगले 40 सेकंड में दोबारा यहां पे आ गया, मतलब 80 सेकंड में यहां पे आ गया। अगले 40 सेकंड में वापस यहीं आ गया, मतलब 120 सेकंड। सो बेसिकली उसको निकालते कैसे हैं? उसको निकालेंगे कैसे? जो टोटल टाइम दे रखा है ना, उस टाइम को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये क्या आ गया? कितने राउंड उसने कंप्लीट किए, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स। टोटल नंबर ऑफ राउंड कैसे निकालेंगे? जितने टाइम तक भागा अपॉन एक राउंड कितने टाइम में कंप्लीट किया, है ना। ये डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। इससे क्या आएगा? 0 से 0 कट गया, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, और ऊपर क्या बच जाएगा? 3 2/4 बराबर 3 1/2, 3.5, 3.5। समझ आया क्या कर दिया? 14 को 4 से डिवाइड करोगे तो 7/2, 3.5। उसको अलग अलग फॉर्म में लिख के दिखाया बस, ठीक है। तो 3.5 राउंड उसने कंप्लीट कर लिए। अब क्या कह रहे हैं ये? डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है? एक राउंड में डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड कितना? इन वन राउंड होगा सर 2πr। 3.5 राउंड में 3.5 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है? 100। ये आंसर आ गया। 3.5 इंटू 2 7, 7 को 100 से करेगी 700, 700 पाई आंसर आ गया, ठीक है। 700 पाई मीटर, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 3.5 राउंड कवर किए, मतलब 3 तो पूरे और एक आधा, आधा मतलब यहां से यहां पे आ गया। इनिशियल पोजीशन अगर ए माने तो फाइनल पोजीशन इसकी बी थी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन सर, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा ये 200 मीटर, 200 मीटर, है ना। डिस्टेंस हो गया ये 700 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 22/7, 7 से 7 कट जाएगा, 2200 मीटर आ जाएगा ये। देखना यही होगा ना, 700 पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे तो 7 से 7 कट गया, तो 100 इंटू 22, 2200 मीटर, है ना। चलो आगे बढ़े, इतनी चीज समझ आती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल कह रहे हैं कि जोसेफ जोग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocity in jogging from A to B and from A to C? एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? ये हमारे जोसेफ भैया, ये पॉइंट ए पे खड़े, यही कह रहे हैं।
और एक स्ट्रेट रोड है, पॉइंट बी पे यहाँ पे पहुंच जाते हैं, और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 300 मीटर, यही दे रखा है, देखना 300 मीटर रोड है, और टाइम कितना लगता है 2 मिनट 30 सेकेंड, मतलब 62 जा 120 प्लस 30 150 सेकेंड। और फिर बी से घूम के आते हैं सी पर, 100 मीटर बैक टू सी, यहां पे मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये पॉइंट सी है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, और टाइम कितना लगा 60 सेकेंड, यही है बस, और कुछ नहीं दे रखा, और कुछ तो दे नहीं रखा ना, यही दे रखा है, ठीक है। व्हाट आर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी की बात कर लेते हैं पहले। ए से बी में एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ए टू बी की बात कर रहे हैं अपन पहले, ए टू बी, ए टू बी में टोटल डिस्टेंस कितना है, यहां से लेके वहां तक का डिस्टेंस कितना है, अपॉन टाइम कितना है, तो कितना हो गया 300 बाई 150, 2 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज स्पीड। अब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कहीं नहीं मुड़ा, ए से बी तक तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कहीं नहीं मुड़ा, तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर और टाइम 150 सेकंड। ए टू बी की बात कर रहे हैं अभी, सी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ए से बी की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये स्पीड भी बराबर वेलोसिटी, ठीक है, ये इतनी होगी एक ही केस में, पहला सोल्व हो गया ए टू बी वाला। जब दे दिया ए से बी तक का, तो फिर कोई डायरेक्शन नहीं लिखनी ना, क्योंकि वो तो दे रखा है कि ए से बी की तरफ भाग रहा है, तो कोई डायरेक्शन नहीं लिखनी। क्या लिखोगे 2 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टू बी, ऐसा कुछ लिखोगे नहीं, तब डायरेक्शन नहीं लिखनी होती। वो क्वेश्चन ऐसे टाइप के होते हैं कि 3 मीटर अगर राइट एक्स एक्सिस में वेलोसिटी, 4 मीटर अगर वाई एक्सिस में, तो नेट वेलोसिटी कितनी है, तब लिखनी होती है कि अच्छा उस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी उसकी 5 है, तब स्पेसिफाई करना होता है। जब दे रखा है ए से बी की तरफ, तो कुछ स्पेसिफाई नहीं करना, पता है, अंडरस्टूड है ये। अगर आपको नॉर्मल इतने से समझ नहीं आ रहा है कि वेलोसिटी उससे उस डायरेक्शन में होगी, समझ आ रहा है ना, नॉर्मली किसी को भी समझ आ जाएगा, क्योंकि दे ही रखा है ए से बी की तरफ भाग रहा है, तो वेलोसिटी ए से बी की तरफ ही होगी भैया, है ना। अब सेकंड पार्ट में ए टू सी की बात करें, तो ए टू सी में एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस कितना होगा ए से सी में, 200 नहीं हुआ ना, पहले ए से बी गया फिर बी से सी आया, डिस्टेंस कितना हो गया, क्योंकि ये ऐसे गया और फिर ऐसे आया है ना, जोसेफ भैया यहां से यहां पे गए और फिर वहां पे वापस यहां पे आए हैं, है ना, तो डिस्टेंस कितना होगा 300, तो ये कवर किया और 100 ये, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है 400 मीटर, अपॉन टोटल टाइम कितना लिया 150, तो ऊपर लिया 150 प्लस 60 कितना हो गया 210, तो 210 सेकेंड। अब ये 40/21 आ गया, 40/21 मीटर पर सेकेंड क्या आ गया हमारी एवरेज स्पीड। समझ आता है, कितनी बातें समझ आई, कुछ था ही नहीं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही लिखा है ना। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट, समझ जाना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। एवरेज वेलोसिटी ये निकालेंगे, और डिस्प्लेसमेंट टोटल कितनी है ए से सी के बीच में 200, क्योंकि सर तब ए और सी के बीच की दूरी ये देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे, चाहे वो पार्टिकल कैसे भी घूम के आए, चाहे वो पूरी दुनिया की सैर करके आए, हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन में, बस, है ना। तो ये हो गया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट हो गई जो कि 200 मीटर, और टाइम कितना है, टाइम तो 210 ही है सर, तो बस फिर इसमें आ गई 20/21 मीटर पर सेकंड की एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इतनी बातें समझ आती, चलो एक सेकंड नोट करो। चलो आगे बढ़े,
अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हुए तीसरे सवाल की तरफ, अब्दुल मियां हमारे, while ड्राइविंग टू स्कूल computes the average speed for his trip to be 20 kilometer per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 kilometer per hour. What is the average speed of Abdul's trip? क्या रही होगी भाई एवरेज स्पीड? सर एवरेज स्पीड कुछ नहीं बता रखा मेरे को, इतना पता है बस एवरेज स्पीड दिखते ही क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन, बस मेरे को ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है सर, सिंपल सी बात बता रखी कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। अब क्या कह रहा है कि वो स्कूल से वाइल ड्राइविंग टू स्कूल और सेम रूट से आया है वापस, मतलब अपने घर से स्कूल की तरफ गया है, ए से किसी पोजीशन स्कूल की तरफ गया है, यहां से वहां पे गया और वापस यहीं पे आ गया है ना। जाते वक्त 20 थी और आते वक्त 30 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड थी, है ना। टोटल ट्रिप की एवरेज स्पीड बतानी है, तो ये डिस्टेंस कुछ भी मान लो एक बार के लिए, ठीक है। करने कैसे है, ये डिस्टेंस डी मान लिया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, जाते वक्त का डी और आते वक्त का डी, टोटल डिस्टेंस डी प्लस डी अपन टोटल टाइम कितना लगा, हाँ टाइम कितना लगा, कैसे निकालेंगे, जाते वक्त डिस्टेंस डी ट्रेवल किया और स्पीड ये थी, तो टाइम कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू डिस्टेंस, स्पीड की यूनिट क्या होती है और डिस्टेंस की, तो मीटर पर सेकेंड इनटू मीटर करोगे तो क्या आएगा, डिवाइड कैसे आएगा, आप तो इनटू कह रहे हो, ये एक फॉर्मूला आपका क्लियर नहीं है भाई। डिस्टेंस किसके बराबर होता है, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, आप 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो, 10 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटे चले तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, 1 घंटे तक चले तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 घंटे तक चले तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कैसे निकाला, स्पीड इनटू टाइम, रटना नहीं है, समझना है ये फॉर्मूला। स्पीड का मतलब क्या है, स्पीड का मतलब क्या है कि क्या गति है मेरी, कितने टाइम में मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, स्पीड इनटू टाइम ये है डिस्टेंस। अब टाइम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, स्पीड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, कुछ भी नहीं बोलना है ना, सोच के देखो, यहां से देखो ना, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम कैसे निकलेगा, स्पीड नीचे आ जाएगी, ऐसे होगा या नहीं होगा, या फिर ये डिस्टेंस नीचे लाऊं, क्या नीचे चले वहां बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम के बराबर है। अब आप पहले कह रहे थे कि स्पीड अपॉन डिस्टेंस करो, तो मैं स्पीड अपॉन डिस्टेंस किया, स्पीड अपॉन डिस्टेंस किया तो टाइम को भी सेट लाऊंगा, तो ये तो 1/t के इक्वल हो गया ना, है ना, दिखाई दे रहा है। आपकी हमेशा गलती सिर्फ इस बेसिक फॉर्मूले में हो रही है, जितने भी मैंने पूरे चैप्टर में ऑब्जर्व किया है, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है यार, इसमें मुश्किल आ रही है कहीं पे, है मुश्किल आ रही है इसमें, नहीं बता दो, कोई दिक्कत आ रही तो अभी सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्या बात होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करें, कितने स्पीड से चले और कितने टाइम के लिए चले, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यहां से टाइम निकाल लें तो कैसे निकालेंगे, स्पीड निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम, बस बिल्कुल सिंपल सा, इसमें तो कुछ है भी नहीं मुश्किल है। सेम वे अब यहां पे डिस्टेंस तो निकाल लिया हमने, कितना, डी जाते वक्त का और डी आते वक्त का, तो डी प्लस डी 2d डिस्टेंस निकाल लिया। टाइम कैसे निकालूं, जाते वक्त का टाइम कितना होगा, d/20, और आते वक्त का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस तो d होगा, टाइम d/30 होगा, है ना, आते वक्त का टाइम d/30, बस हो गया खत्म।
ये डी प्लस डी क्या हो गया, 2D अपॉन नीचे क्या आएगा यहां पे, ध्यान से देखना नीचे क्या आएगा, d/20 प्लस d/30 है ना, और ये d कट जाएगा, ये बात समझ आती है, d कट जाएगा, ऊपर नीचे d है, कटेगा नहीं। चलो इस पूरे में से मैं d कॉमन आउट ले सकता हूं, तो क्या बनेगा ये 2D अपॉन d इंटू 1 प्लस 20 प्लस 1/30 ऐसे बनेगा। अब कट जाएगा d से d, कटेगा नहीं कटेगा, बस। तो डिस्टेंस कितना है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, डिस्टेंस कितना फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब यहां से निकाल लो बस। अब 1/20 प्लस 1/30 क्या होगा, इसको सोल्व करो, आंसर बताओ फटाफट, फटाफट बताना है। 2 अपॉन 1/20 प्लस 1/30 कितना है, क्या 1/30 है फाइनल आंसर। कैसे किया, ये सोल्व करते हैं पहले तो फिर। 2 अपॉन 1/20 प्लस 1/30 कैसे सोल्व किया, कितना होगा 60, फिर क्या लिखूं, कहाँ लिखूं, यहां लिख दूं ऊपर 30 प्लस 20। अब यहाँ पे क्या लगाऊं, डिवाइड का साइन लगाऊं, क्या लगाऊं, डिवाइड का, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे, और यहाँ पे 2 ऐसे। अब क्या करूं आगे सॉल्व, क्या 60 अपन में 60, 30 प्लस 20 कितना होगा, तो 50 अपॉन में 60 लिख दिया। अब क्या लिखूं, इसके ऊपर ये इधर 2 ऐसे, और यहाँ पे 2। अब 2 इंटू 60 अपॉन 50, तो फिर अगर आपको इतना आता है तो फिर तो सोल्व हो जाना चाहिए था। अब क्या लिखूं, 0 से 0, 12 अपॉन 5। आपका पहले एलसीएम ही गलत है बेटा, 20 इंटू 30 का एलसीएम क्या होगा, 20 और 30 का एलसीएम। अगर 20 और 30 का एलसीएम 60 लिखा है तो ऊपर 30 और 20 कैसे आ गया, सोच के देखो, 3 और 2 आएगा ना ऊपर, बेसिक मिस्टेक। या तो नीचे 600 लिखो, इन दोनों, अब मैंने, मेरे को पता आपने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ये ले गए, यहाँ पे ये ले गए, ऐसे ही करते हैं जनरली। तो 30 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 थोड़ी ना आएगा, 3 2 जा 6, ये 1 0, ये 1 0, ये 600 आएगा ना, समझ आ रहा है। तो या तो यहाँ पे 600 आएगा या फिर यहाँ पे 0 0 नहीं आएंगे, तो आपके हिसाब से कर लेते हैं, यहाँ 600 आएगा, यहां भी 600 आएगा, यहां एक और 0 आएगी, यहां एक और 0 आएगी, तो 120 अपॉन 5। और पहले खुद सोच के देखो, 12 अपॉन 5 आ गया, 12 अपॉन 5 को सॉल्व करोगे तो 2.4 आएगा, 12 डिवाइड बाय 5 करो 2.4 आएगा। जाते वक्त मेरी स्पीड 20 थी, आते वक्त मेरी स्पीड 30 थी, एवरेज स्पीड मेरी 2.4 हो गई। कॉमन सेंस ही कहती है आंसर गलत है, 20 से और 30 के बीच में आनी चाहिए कहीं ना कहीं। भाई अगर 20 भी आ गई वो भी मान लेंगे, है तो आएगी तो वो भी नहीं गलत है, वो भी आंसर, लेकिन मान लेंगे, वो उतना भी सही मान लेंगे आपका। 30 कह दिया तो भी सही मान लेंगे, बट 2.4 तो सरासर ही गलत है हमारा आंसर, है ना, समझ आए। ऐसे फाइनल आंसर आ जाए तो थोड़ी सी, फिजिक्स में यही तो ब्यूटी है ना, फिजिक्स के हम इमेजिन कर सकते हैं चीजों को, रियल लाइफ है, देख सकते हैं, पता है हमें क्या हो रहा है ना। बायो की तरह नहीं है कि अच्छा अंदर कुछ हो रहा होगा, भाई पता नहीं क्या हो रहा होगा, हमें तो नहीं पता, आपने बोल दिया तो सच मान रहे हो उस चीज को, बट फिजिक्स में तो आप खुद देख सकते हो। तो अब यहां से 24 आ जाएगा, हाँ 24 मीटर पर सेकेंड, ये एक सुटेबल एवरेज वेलोसिटी है जो कि होनी भी चाहिए। जाते वक्त 20 की थी, आते वक्त 30 की थी, तो एवरेज मेरी 24 की निकली है, ठीक है, समझ आ गया। चलो
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहते हैं हमारा, a motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर for 8 सेकंड। How far does the boat travel during this time? कैसे निकालूं? u इनिशियल वेलोसिटी 0, a बराबर और टाइम 8 सेकंड। कैसे निकालूं? क्या होगी? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये तो 0 ही हो गया, तो पॉइंट ही नहीं है लिखने का। हाफ ए की वैल्यू 3 और टी की वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर 64 है ना, तो ये कट जाएगा, 2 से कट गया 32 और 3 3 3 6, 96 मीटर। खत्म। मुश्किल है कुछ? सॉल्व करो अगला ये सवाल। A driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes. Shade the area on the graph that represents the distance traveled by the car during the period. Which part of the graph represents the uniform motion of the car? ये क्या कर रहा है? अधूरा सा सवाल दे रखा है ये, है ना, कि ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज ब्रेक्स। बस ठीक है, ब्रेक अप्लाई करेगा तो भाई रुक जाएगा। शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे सॉल्व? ये सवाल तो अधूरा ना हो नई वाली एनसीईआरटी में, इसमें मेरे पास है भी नहीं एनसीईआरटी। कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ हाँ, एक बार एक क्वेश्चन देख रहा हूँ, एक क्वेश्चन तो अधूरा ना हो। नहीं, ये क्वेश्चन ये जो है गलत दे रखा है भाई सवाल ही। इसमें क्या क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो दिखाना। A driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes. अच्छा, तो फिर ये सवाल नई वाली एनसीईआरटी जो है ना, वहां से उठाए ये सवाल। वहां पे क्वेश्चन रॉन्ग है भाई, पूरा क्वेश्चन ही प्रिंट नहीं हो रखा है ना, आधा ही सवाल प्रिंट हो रखा है। क्या कह रहे हैं कि 52 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है, उसके बाद ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक लगाने के बाद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ब्रेक उस साइड, एक साइड वेलोसिटी है, ब्रेक लगाते हैं तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म दे रखा है इसने, और वो कहते हैं कि कार स्टॉप इन 5 सेकेंड। कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में गाड़ी रुक जाती है। और फिर अनदर ड्राइविंग गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाइज ब्रेक एंड कार स्टॉप्स इन 10 सेकेंड। दोनों का पेपर वो प्लॉट करना है, एक का कर लेंगे तो दूसरे का भी कर लेंगे। सवाल को समझना है, ठीक है, सेम सवाल तो आएगा नहीं, बट करना कैसे वो देख लेते हैं बस। 52 किलोमीटर पर आ रहे तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 52 इंटू 5/18, 18 तो हो नहीं रहा, तो फिर 2 से काटेंगे, 5 2 7, 2 से काटेंगे 2, या फिर किलोमीटर पर आवर में रख लो, छोड़ो किलोमीटर पर आवर में रख लो, बाकी आगे सॉल्व कर लेंगे। कि भाई यहाँ पे ये वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम है, ठीक है। अब वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में और टाइम है हमारा सेकंड में। बेटर तो ये रहेगा कि इसको मीटर पर सेकंड में कर लो ताकि आपका फाइनल डिस्टेंस मीटर में आ जाए, तो कर ही लेते हैं, कंफ्यूज नहीं करते हैं क्वेश्चन को ज्यादा। और 5/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 2 जा 4, 26 और 9, बस 6 5 30, 3 10 और 3 13 और बाय 9, 130/9 आ गई, ठीक है वेलोसिटी। 130/9 कितना होगा थोड़ा सा और देख लेंगे। 9 1 जा 9 9 4 0
9 चौक 36 4 0, 9 चौक 36 4 0, तो 14.444444 आ जाएगी, तो 14.45 लिख देते हैं या 14.4, ठीक है, डजेंट मैटर। तो ये 14.4 की वेलोसिटी के साथ जा रहा था, ठीक है, 14.4 की वेलोसिटी के साथ जा रहा था, और मान लो ये नेगेटिव में भी कि पहले 14.4 की वेलोसिटी के साथ जा रहा था, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 14.4, है ना। जैसे इसने ब्रेक लगाई ये रुक गया 5 सेकंड में, तो t इक्वल्स टू 0 से 5 सेकंड में ये रुक गया ऐसे, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। अरे जब ये पहले चल रहा था t लेस देन 0 पे, जब ये चल रहा था तो ये सारा स्ट्रेट लाइन था, क्योंकि 14.4 से ये चल रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। उसके बाद जैसे इसने ब्रेक लगाई, इसने एक्सेलरेशन दे रखा है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये बात हमने कर रखी है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो ऐसे होगा, ये डीएक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो ऐसे होगा, नीचे जाएगा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। इतनी बात समझ आती है बस। अब क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वीटी ग्राफ के नीचे एरिया क्या देते हैं हमें, वीटी ग्राफ के नीचे एरिया डिस्प्लेसमेंट देते हैं। बट गाड़ी एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है और जाती इसने ब्रेक लगे स्ट्रेट लाइन में वो रुक गई, तो मतलब सेम स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है सर, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ के नीचे एरिया आएगा यही हमारा डिस्टेंस होगा, और ये एरिया कितना होगा, हाफ एरिया कितना होगा, ये बेस कितना है, हाइट कितनी है 14.4, खत्म हो गया सवाल, ठीक है बस। अब इसमें जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या रखा है कि एक और गाड़ी है, 2 गाड़ी हो 3 गाड़ी, उनका ग्राफ बना लिया, दूसरी गाड़ी मान लो ऐसी आई, उसका ग्राफ कुछ ऐसे बन गया, डजेंट मैटर, है ना, कि भाई उसकी स्पीड कम थी और उसको रुकने में ज्यादा टाइम लग गया ऐसे, तो उसके नीचे जो एरिया होगा वो देख लेंगे, वो उसका एरिया हो जाएगा। समझ आ गया बस, समझ आना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बाकी तो हम कर लेंगे। लो भाई अपना सवाल पढ़ो, सवाल देखो क्या कहता है सवाल। इन फिगर 7.10, ये है फिगर 7.10, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ग्राफ को पढ़ना है भाई, ये क्या दे रखा है, ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है सर। तो विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग फास्टर, बताओ कौन सा ज्यादा तेज चल रहा है, क्यों सर, बी, क्योंकि बी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है और सिर्फ इतना टाइम लिया है। ए ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, ए ने इतना तो टाइम लिया और डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया है, तो दिस अपॉन दिस, है ना, दिस अपॉन दिस ही तो निकालेंगे, वो ए की क्या हो जाएगी स्पीड, ऐसे ही दिस अपॉन दिस क्या होगा बी की स्पीड। और आसान बताऊं, जिस ग्राफ का मुंह ज्यादा ऊपर की तरफ हो ऐसे, इसको स्लोप बोलते हैं बेटा, एक्स एक्सिस से ज्यादा ये थीटा एंगल है ना, इसको स्लोप बोलते हैं। तो ये स्लोप ही वेलोसिटी के इक्वल होता है, ठीक है, और जिसका ज्यादा बड़ा स्लोप उसकी उतनी ज्यादा वेलोसिटी। अब ये 3-4 लाइन दे रखी है, इसमें ए बी सी डी और ये हो गया एक्स, ये हो गया टी, तो इसमें स्पीड सबसे ज्यादा किसकी है, डी। देखो जो एक्स एक्सिस से जितना ज्यादा दूर है ना, ठीक है, समझ आ गया, जिसका मुंह जितना ज्यादा खुला हुआ है, कुछ वैसा समझ लो, जो एक्स एक्सिस से ज्यादा एंगल बना रहा है, तो जितना बड़ा ये एंगल बना रहा है उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी है, और वो ऐसे ही तो निकालते हैं क्योंकि ज्यादा एक्स ट्रेवल कर रहे हैं कम टाइम में, है ना। स्लोप भी यही होता है, दिस अपॉन दिस, वही स्लोप के इक्वल होता है, जो कि हमारी वेलोसिटी रहेगी। तो विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट, कौन कर रहे हैं, बी, क्योंकि बी का मुंह सबसे ज्यादा ऊपर है ना, तो बी। All 3 ever at the same point on the road, क्या वो तीनों कभी भी एक पॉइंट पर होंगे रोड पे, कैसे निकालेंगे, कहां पहुंच रहे, क्या फाइनल डिस्टेंस क्या है इसमें, ठीक है कह सकते हैं। ये देखो क्या क्या रहे हैं, ये
पोजीशन दे रखी है बेसिकली उसने, कि जब टाइम 0 था तो एक की पोजीशन 0 थी, एक की पोजीशन ये थी, एक की पोजीशन ये थी, है ना, कि 0 टाइम पे अगर इन्होंने इतना डिस्टेंस कवर कर रखा है तो ऐसे मान लो एक स्ट्रेट रोड है और t इक्वल्स टू 0 पे एक तो 0 पे खड़ा है, एक ये जो भी है मान लो 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर पे खड़ा है, एक 6 किलोमीटर पे खड़ा है। उसके बाद उन्होंने चलना शुरू किया, b की वेलोसिटी ज्यादा थी, फिर उसके बाद c की, फिर a की वेलोसिटी कुछ ऐसे थी। निकालेंगे कैसे कि क्या किसी सेम x पर, क्या किसी सेम टाइम पर तीनों की x की पोजीशन सेम है, बेसिकली तीनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है कहीं भी जाकर सेम टाइम पर सेम x हो। जैसे कि ये दोनों है ना, यहां पर b और कौन मीट कर रही है, c सॉरी a और b मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, है ना, क्योंकि a और b की लाइन यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है और ये पोजीशन दे रखी है, तो पोजीशन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है बेसिकली इस पॉइंट पर, इस टाइम पर दोनों की पोजीशन सेम है। सेम ऐसी बात करेंगे यहां पर, इस पॉइंट पर इन दोनों की पोजीशन सेम है, जो भी है ये बी और सी, बट तीनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही कहीं भी, तो क्या होगा, कभी भी सेम पॉइंट पर मिलेंगे रोड पे नहीं। अगला सवाल करें, हाउ फार सी हैज ट्रेवल व्हेन बी पासिस ए, जब बी ए को पास करता है तो सी ने कितना ट्रेवल कर लिया है बताओ। जब बी ने ए को पास किया है, बी ने ए को कहां पे पास किया है, बी ने ए को कहां पे पास किया है, किस पॉइंट पर पास किया है, क्या देखो ये बी है और ये है, ये इस पॉइंट पर पास कर रहे हैं लगभग इस पॉइंट पर, है ना, 0.4 0.8 के बीच में 0.6 मान लो, ये 0.6 पर पास कर रहे हैं, तो उस टाइम तक सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, कैसे निकालेंगे, कितना कर लिया, सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, क्यों नहीं किया था भाई स्टार्ट, सी ने यहां से स्टार्ट किया ना। अच्छा बी पासिस ए, ये वाला है क्या सी, ये हमारा सी है, और बी ए को कहां पास हो रहा है, बी ए को तो यहां पास हो रहा है ना बेटा, इस पे पास हो रहा है ना, इस पे बी ए को तो इस पे पास हो रहा है ना, इस लाइन पे, है ना, मैं इसको समझ रहा था पहले, बी ने ए को यहां पे पास किया इस पॉइंट पर, ये 0.8 0.9 0.10 0.11 0.12 नहीं, ये तो नहीं है, सो बेसिकली कितना है ये 4 और ज्यादा हो गया, छोड़ो, इस टाइम पे पास किया था, अपने को मतलब नहीं है टाइम से, अपने को डिस्टेंस निकालना है, इस टाइम पे पास किया, इस टाइम तक सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, कैसे निकालेंगे सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, कैसे निकालेंगे, ये सी की लाइन है ना, ये सी की लाइन, सी ने यहां से स्टार्ट किया और इस पॉइंट पर सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इतना कर लिया, नीचे 2 और ऊपर 8, 8 - 2 ये अराउंड 6, बाकी आपके ग्राफ दिया होगा उससे ब्लॉक कैलकुलेट करके एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया, है ना, कैसे निकालेंगे भाई, जिस पर बी और ए इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पर सी की पोजीशन देख ली ये है, और स्टार्टिंग में सी की पोजीशन ये है, तो सी ने टोटल इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। हाउ फार बी हैज ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी, जब बी सी को क्रॉस कर रहा है इस पॉइंट पर, तो बी ने कितना ट्रेवल कर लिया, इस पॉइंट पर यहां तक बी ने कितना ट्रेवल कर लिया है, बी ने कहां से शुरू किया था, बी ने 0 से शुरू किया था, बस 0 से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस निकालना है, यही तो डिस्टेंस बी ने ट्रेवल किया होगा, कितना होगा ये, जो भी आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके ब्लॉक्स गिन लेना और कैलकुलेट कर लेना, लगभग 4 है तो ये 5 6 यहां पे आएगा, तो अराउंड 5 आ जाएगा, अराउंड 5 या 5.5 इतना कुछ देख लेना, ब्लॉक्स कैलकुलेट कर सकते हो, कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कैलकुलेट भी कैसे करेंगे सर, 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक्स मतलब कि 4 किलोमीटर, तो एक ब्लॉक मतलब 4/7 किलोमीटर, है ना, एक ब्लॉक मतलब 4/7 किलोमीटर, तो ये ब्लॉक गिन लेना जितने भी ब्लॉक हो, कहां तक का
बी ने किसको पास किया है, सी को। तो ये वाला है ना, कितने ब्लॉक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लगभग लगभग 9.5 ब्लॉक हो गए है ना। 9.5 इंटू 4/7 कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली ही निकलेगा, इसमें एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि एग्जैक्ट तो हमें ये पॉइंट नहीं दे रखा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन दे रखी है, तो इंटरसेक्ट करती हुई तो हम निकाल नहीं सकते वो वाला, क्योंकि इसकी एक थिकनेस आ गई ना लाइन की, तो वो यहां से लेके यहां तक इतने एरिया में इंटरसेक्ट होता हुआ दिख रहा है हमें, है ना। इसलिए अगर ये कंप्यूटराइज्ड ग्राफ होता तो हम निकाल लेते, फिर हमें एग्जैक्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल जाते, उससे फिर अपन फॉर्मूला तो है ही 4/7 इंटू वो हाइट वो मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं। ठीक है सर, आगे। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। अच्छा 20 मीटर की हाइट दे रखी है, और यहां से क्या कर रहा है, एक बॉल को जेंटली ड्रॉप्ड मतलब इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 दे दी है सर। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मतलब क्या दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सर, इतना दे रखा है हमें। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ये बॉल ग्राउंड को कितनी किस वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक डाउन करेगी। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, v निकालनी है। v दे रखी है, a दे रखा है और d दे रखा है। d मतलब s दे रखा है 20, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। v कितना है कैलकुलेट करना है, u कितना है 0, तो ये तो 0 हो गया, और 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 10, डिस्टेंस कितना है 20, तो 20 इंटू 20 v स्क्वायर। v की वैल्यू v स्क्वायर 20 इंटू 20 है बेटा, v की वैल्यू क्या हो, वो कितना हो, अरे 20 इंटू 20 क्या होता है, 20 का स्क्वायर नहीं होता क्या है। 20 इंटू 20 का मतलब 20 का स्क्वायर ही तो होगा। 3 इंटू 3 का मतलब क्या है 3 स्क्वायर। 9 इंटू 9 9 स्क्वायर, 20 इंटू 20 20 स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 20, तो v बराबर v स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर, v इक्वल्स टू, बस सिंपल, कुछ था ही नहीं, कैलकुलेशन भी नहीं थी, क्या इसमें कुछ भी नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन फिगर 7.11। ठीक है भैया, स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, देखते हैं हम। हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग दैट पीरियड। पहले 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कैसे निकालेंगे। पहले 4 सेकंड मतलब 2 ये 2 4 ये, तो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्पीड अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस हो जाता है। कौन कितनी बार गलत करेंगे ये इक्वेशन हमने, फिर से गलत किया, कोई इक्वेशन है ना। अभी अगर ये गलतियां नहीं सुधारी जाएंगी तो एग्जाम में फिर गलतियां होंगी, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, कितनी स्पीड है और कितने समय के लिए चला। नोटबुक का एक पेज पर, पूरे पेज पर ऊपर से नीचे तक लिख के लाना कि डिस्टेंस हिंदी में लिखना, फिर आगे बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। ये लाइन नोट कर लो इस पेज पे, अगले पेज पे, और ये पूरा पेज भर के लेके आना है, ठीक है। नीचे तक इस पे लिख के लाना है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। हम इसको कभी भी गलत नहीं करेंगे,
है ना, ठीक है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड इंटू टाइम मतलब ये एरिया अंडर द कर्व, यही तो डिस्टेंस देगा। तो ये एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, बस कैलकुलेट हो जाएगा एरिया। कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे एरिया, कुछ थोड़ा सा हिंट दे सकते हो? 6 into 4 क्या देगा? 6 into 4 कौन सा एरिया देगा? हाँ, इस ग्राफ के नीचे जो एरिया है ना वो कैलकुलेट करना है। ये एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? है आइडिया? नहीं है? हाँ तो एरिया कैलकुलेट करना है ना, कर्व है तो भी एरिया कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? नहीं आइडिया? देखो मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। दो तीन मेथड है करने के। पहला ये, हमारे लेवल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि हम नौवीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, तो हमारे लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, है ना। तो अपन डिस्टेंस निकाल लेंगे एग्जैक्ट पॉइंट्स पर, मतलब इस टाइम पर इतनी स्पीड है, इसकी स्पीड तो दे रखी है ना। तो ये टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4 5, 5 डब्बा बराबर 2 सेकंड। तो 2 डब्बा बराबर 5 डब्बा बराबर 2 सेकंड। 1 डब्बा बराबर 2/5 सेकंड। तो 2 डब्बा बराबर 2/5 × 2, तो 4/5। इतना टाइम है ये। इस टाइम पे इसकी स्पीड नोट कर ली, ठीक है। तो T1 पर S1 आ गया, ठीक है। T1 पर हमने S1 नोट कर लिया। ऐसे ही 2 सेकंड पर इसकी स्पीड नोट कर ली, कितनी होगी? सेम वे 4 सेकंड पर इसकी स्पीड नोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4 पे तो ये ऊपर चला गया, है ना। बट सिर्फ 2 सेकंड की बात है, एक ये और एक ये, दो टाइम हो गए, दो स्पीड हो गए हमारे पास। तो टाइम अपॉन सॉरी स्पीड अपॉन टाइम करेंगे, क्या मिल जाएगा? स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड अपॉन टाइम एक्सेलरेशन, है ना। छोड़ो, दोबारा सवाल को देखते हैं भाई। 8वां सवाल कह क्या रहा है कि हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकंड, शेड द एरिया ऑफ द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ग्राफ। पहले 4 सेकंड में ये निकालना है। अब स्पीड टाइम ग्राफिक कर्व है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। ये स्ट्रेट लाइन होता तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता, तो अपन निकाल लेते। अब ये कर्व है तो एरिया कैसे निकालेंगे? स्पीड इंटू टाइम, या डिस्टेंस देते हैं। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस देता है। ये एरिया कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान से देखना। 4 सेकंड पे लाइन ड्रॉ की और ये डब्बे गिनने लग जाओ बस। ये जितने भी डब्बे हुए हैं ये सारे डब्बे गिन लो, कितने हुए हैं? 5 ये 5 ये 10 डब्बे, है ना। 10 डब्बे, और ये वाला ये स्पीड निकालो, ये स्पीड कितनी होती? या फिर ये स्पीड 2 दे रखी है ना, ये वाली स्पीड 2 दे रखी है ना। तो 3 डब्बे ये और 10 डब्बे ये, मतलब 3 × 10 डब्बा का स्क्वायर, समझ रहे? 3 डब्बे इंटू 10 डब्बे, 3 × 10 डब्बा इंटू डब्बा, यही हुआ, है ना। या फिर और आसान कर लो, बस आप दिस इंटू 4 सेकंड करेंगे, यहां पे इतना जाएगा। ये सारा एरिया, ये एरिया डिस्टेंस ट्रेवल देगा। अगर 2 की स्पीड से चल रहा होता 4 सेकंड तक, 2 की स्पीड से 4 सेकंड तक चल रहा होता, डिस्टेंस आ जाता ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। स्पीड इंटू टाइम ही तो निकाल रहे हैं। इस ग्राफ को भूल जाओ, एक बार मैं ग्राफ को पढ़ना सिखा रहा हूं कि 2 सेकंड 2 की स्पीड से चला और 4 सेकंड तक चला। मान लो ये ऐसे कांस्टेंट लाइन दे रखा होता, ये कैसे ग्राफ होता? ये ऐसे स्ट्रेट लाइन यू ग्राफ होता है, यू, ठीक है।
अब इसका एरिया क्या देता, डिस्टेंस देता, स्पीड टाइम है तो डिस्टेंस देता। अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे यहां तक। और एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका, एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे यहां से सारे डब्बों का, पहले ये देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इंटू 30, 30 डब्बे मतलब कि 4 दूनी 8, 8 मीटर का एरिया। समझ आ रहा है, 30 डब्बे मतलब 8 मीटर, 8 मीटर डिस्टेंस, 30 डब्बे का एरिया मतलब 8 मीटर डिस्टेंस। इतनी बात समझ आएगी। कैसे किया, टोटल डब्बे गिन लिए, 10 डब्बे ये हैं और 3 ऐसे हैं, तो ये टोटल ये सारे डब्बे मिला के कितने हो गए डब्बे, नीचे वाले 10 10 10, 30 डब्बे हो गए। 30 डब्बे मतलब 8 मीटर का डिस्टेंस है, तो एक डब्बा मतलब 8 बाई 30 मीटर का डिस्टेंस है ना। इतनी बात समझ आती है बस। फिर अब क्या करना है, अब डब्बे गिनने, 4 तक ये डब्बे गिन लेना सारे। ये कितने डब्बे होंगे, जो पूरे वाले डब्बे हैं वो तो गिन लोगे, पूरे वाले डब्बे तो अपन गिन लेंगे, है ना। अब यहां पे अप्रोक्सीमेशन करना कि ये वाला एरिया किसके एरिया के बराबर होगा, ये वाला थोड़ा सा इसके एरिया के बराबर हो जाएगा, फिर ऐसे ये वाला एरिया और ये वाले एरिया बराबर हो जाएंगे। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, समझ आ रहा है कि इस डब्बे का और इसका एरिया मिला के दिस प्लस दिस छोटा सा ये एक डब्बा का एरिया बना देगा। अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं यहां पर, है ना। तो बीच वाले सारे डब्बे प्लस दिस प्लस दिस मतलब 1, ऐसे ये डब्बा कट गया, ये डब्बा कट गया 1, ये डब्बा 2, ये और ये 3, तो ऐसे जितने ये कॉर्नर वाले डब्बे है ना उनको डिवाइड बाय 2 कर देना। अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं अपन, तो बीच वाले डब्बों का एरिया तो आपको पता चल जाएगा। टोटल एक डब्बे का मतलब इतने इतना डिस्टेंस, ये डब्बे के लेना जितने भी डब्बे हो, इंटू मल्टीप्लाई कर देना। मान लो ये 50 डब्बे हैं तो इंटू 50 इतने, और फिर ये कॉर्नर वाले डब्बे और गिन लेना, उसका आधा करके और जोड़ देना इसमें। खत्म हो गया, समझ हो गया। कुछ भी नहीं है यार, बस इसमें डब्बे ही कैलकुलेट करने टोटल कितने हैं। और एक डब्बे का मतलब 8 बाई 30 मीटर है, तो टोटल जितने भी डब्बे आएंगे उनका डिस्टेंस देखना है कितना है ना। शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। ये शेड कर दिया एरिया, रंग भर लिया, ठीक है। अगला, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। अब बताओ कौन सा पार्ट ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन बता रहा है कार। 6 से लेके 10 सेकंड तक, क्योंकि यहां पे स्पीड कांस्टेंट हो गई है ना, स्पीड कांस्टेंट हो गई है, एक्सेलरेशन 0 है बस। ठीक है भाई, फुद्दू सवाल है वो, कोई ऐसे वो नहीं है, डब्बे गिनने हैं, रंग भरना है और कुछ नहीं करना है ना। कोई फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, बस समझ रहे हैं कि हाँ स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो एरिया क्या दे रहा है हमें। बाकी हम 11th में आएंगे ना तो उसको आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, उस एरिया को भी किसी भी कर्व का इंटीग्रेशन से करते हैं हम। 11th क्लास की मैथ्स में पढ़ते हैं हम इंटीग्रेशन, तो तब 11th में सारे ग्राफ कैसे आते हैं तो फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया कैसे। अभी इसलिए आपको ग्राफ से डब्बे से कैलकुलेट करना सिखाया है, बाद में सिर्फ इक्वेशन होती है मैथ की, उससे कैलकुलेट हो जाता है आसानी से, तो मुश्किल नहीं पड़ती वो चीजें। अब अगर स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एग्जांपल फॉर ईच केस। कौन कौन सी पॉसिबल सिचुएशन है सबके एग्जांपल देने। पहला वाला है ऑब्जेक्ट विद एन कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी, हो सकते हैं क्या, सोचो क्यों। हम्म, क्यों। अगर एक्सेलरेशन कुछ हुआ तो क्या होगा, वेलोसिटी। अगर कुछ एक्सेलरेशन हुआ तो वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। बट सर्कुलर मोशन में क्या होगा, सर्कुलर मोशन में क्या होगा, चलो दूसरा बताओ फिर, कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब कुछ हिंट आ रहा है सर्कुलर मोशन का। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है पर एक्सेलरेशन है बट स्पीड यूनिफॉर्म है, कैसे होगा, उसमें क्या होता है।
चलो तीसरा देखते हैं, कोई बात नहीं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, हो सकता है। अब देखते हैं इनके एग्जांपल और इनकी बातें करते हैं। देखो, एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी, अरे सबसे आसान एग्जांपल है इसका। एक पेन को ऊपर फेंक दिया, मैक्सिमम हाइट पर क्या है, वेलोसिटी कितनी है, जीरो वेलोसिटी है। एट मैक्स हाइट v इक्वल्स टू जीरो, बट एक्सेलरेशन कितना है वहां पे, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी है एक्सेलरेशन। या फिर कोई एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी सामने की तरफ है बट एक्सेलरेशन पीछे दे दे, तो जाते जाते वो रुकेगा, रुकेगा एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर रुकेगा वेलोसिटी जीरो हुई उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन पीछे की तरफ था ही। सेम यही जो केस हुआ कि ऊपर ऊपर की तरफ वेलोसिटी थी, ऊपर की तरफ जा रहा था, एक्सेलरेशन तो नीचे एक पॉइंट पर रुका और फिर वापस नीचे आ गया, ऊपर गया एक पॉइंट पर रुका और वापस नीचे आ गया, यही तो है। तो पॉसिबल है। हमेशा स्पेशल केसेस भी सोचने होते हैं, सिर्फ नॉर्मल ही नहीं। सारे केस ट्राई करके देखो कि वेलोसिटी भी सामने है, एक्सेलरेशन भी सामने है, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं। फिर वेलोसिटी सामने है, एक्सेलरेशन पीछे है, तो ये पॉसिबल है, देखो है या नहीं है। फिर तीसरा केस देखो, वेलोसिटी सामने, एक्सेलरेशन राइट साइड है, जो परपेंडिकुलर होते हैं, जो कौन सा केस होते हैं, सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है बट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है, मैंने आपको बताया था ये बात, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है, यही एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, बट सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। वेलोसिटी चेंज होना मतलब या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। मैग्नीट्यूड सेम रहता है, मतलब स्पीड सेम रहती है बट डायरेक्शन चेंज होती रहती है ना। और ये आपको बताया भी था कि एक स्क्वायर में जा रहा हो ऐसे ही 4 साइड, फिर 8 साइड, 10 साइड, ऐसे करते करते इनफाइनाइट साइड करती है, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, हाँ सर एक्सेलरेशन है इसमें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है बट वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। सर्कुलर मोशन का केस हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप तो कह रहे थे आपने किए हुए हैं ये सवाल, काफी क्वेश्चंस में गलतियां आई हैं, है ना, अच्छे से करने की नीड है फिर तो अपने को। थर्ड, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इन सर्टेन डायरेक्शन बट एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सर्कुलर मोशन ही मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है, वेलोसिटी उस डायरेक्शन में, तो मूव उस डायरेक्शन में कर रहा है बट एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है। समझ आया, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। चलो इसका एक और एग्जांपल होगा थर्ड वाले का, जो आसान सा एग्जांपल होता है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है कि एक मैंने यहां से एक बॉल फेंक दी, ऐसे एक बॉल ली और किसी एंगल पे यूं बॉल फेंक दी, तो उसका पाथ कैसा होगा, उसका ऐसा पाथ होता है, पैराबोलिक पाथ होता है ये, ठीक है। यू पाथ होगा तो इसकी वेलोसिटी पहले यू है, यू जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसमें सिर्फ उसकी इस साइड एक वेलोसिटी रहेगी, नीचे या ऊपर की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं होगी, ये रुक जाएगा अपने मैक्सिमम हाइट पर जाकर। तो वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में है ना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है। समझ आए, चलो 10वां और आखिरी सवाल भाई हमारा, कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। यहां पर एक सैटेलाइट है ये, और ये सैटेलाइट मूव कर रही है और ये रेडियस कितनी है 42250 किलोमीटर। इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, कैलकुलेट इट्स स्पीड। स्पीड कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे, फिर बस सर स्पीड होगी, एवरेज स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 2πr, एक सर्कल का टोटल डिस्टेंस 2πr ही है ना। 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है 42250। टाइम कितना है 24 घंटे, तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी स्पीड, किलोमीटर पर आवर में आ जाए, मीटर पर सेकंड में आ जाए, किसी में आ जाए, किलोमीटर पर आवर में निकाल लेंगे सीधा, है ना। बस इसको कर लेना, ये 12 से कट गया और 12 से ये कटेगा क्या, 7 से कट रहेगा पहले, 7 5 35, 6 7 42, 6 0 21 4 0, नहीं 7 से तो नहीं कट रहा, 12 से कट रहा क्या,
12 24 36 60 60 2 5 24 1 0 12 से भी नहीं कट रहा। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, डिवाइड करते रहना यार, है ये भी एक जोड़ घटा गुणा भाग तो कर लेना अपने आप ही। क्या होगा 42250 इंटू पाई अपॉन 12। इसको मैं कैलकुलेट करके फटाफट बता देता हूँ, बाकी आप नॉर्मली करते रहना इसको। 42250 इंटू पाई इंटू 42250 और डिवाइडेड बाय 12, यह आ जाएगा 11061 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हो स्पीड, इस स्पीड के साथ सैटेलाइट ट्रेवल कर रही है। सोचो भिड़ जाए किसी के, क्या है ना। चलिए भाई, इसी के साथ हमारी कक्षा समाप्त होती है और क्लास 9th का चैप्टर 2 मोशन या फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 7th मोशन हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम टेस्ट होगा, प्रिपेयर रहना टेस्ट के लिए, और अगर टेस्ट नहीं हो तो बायोलॉजी का भी चैप्टर हो सकता है स्टार्ट, ठीक है, उन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगली क्लास में हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक एक चैप्टर हमने कवर कर लिया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एपी क्लासेस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। मेनवाइल अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो प्लेलिस्ट सेक्शन चेकआउट कर सकते हैं जहां पर 9 to 12 साइंस, मैथ्स, फिजिक्स एंड अप्लाइड मैथ्स की आपको क्लासेस मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एपी क्लासेस, विल मीट सून इन नेक्स्ट क्लास।